Hello friends, this is Shamshad here. I am again with you with a new video and today we'll discuss about the vacancies in IDBI. बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये दुविधा है कि ये प्राइवेट बैंक है या सरकारी है। प्राइवेट बैंक है इसीलिए हमें ये नहीं भरनी चाहिए। इतने दिन मैंने सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी की है। दूसरा कि इसका एक साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है इसमें क्या होगा, कहाँ कराया जाएगा, फ़ी जो लगनी है 3 लाख के आसपास वो कौन पे करेगा, उसके बाद हमारी पोस्टिंग कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। तो यही सब बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो दोस्तों हम इसे फुल्ली प्राइवेट बैंक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। कारण ये है कि इसका जो मेजर शेयर्स हैं वो LIC के पास है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो खुद में सरकारी संस्थाएं हैं। इसका जो फंक्शनल एरिया है, काम करने का जो तरीका है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही तरह है। 2019 में जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई थी मैंने उसे क्वालिफाई किया था, फाइनल सिलेक्शन ली थी, मेरे कुछ दोस्तों ने ली थी जो अभी वहाँ काम भी कर रहे हैं। किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया वहाँ। मैंने उनसे बात की कि कोई इशू नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह है, फैसिलिटीज़, काम करने का जो तरीका, पेमेंट वगैरह सारा सेम है, कोई परिवर्तन नहीं आया है और नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। और हमने जितना इतिहास पढ़ा है फाइनेंशियल सेक्टर का, जो फुल्ली सरकार की नीतियों पर डिपेंड करती है, सरकार की नीतियाँ जैसे जैसे होंगी, प्राइवेटाइजेशन और जो सरकारीकरण है वो होता रहेगा। आज IDBI प्राइवेट है, कल में भी वो सरकारी हो सकता है। बहुत सारे बैंक्स, अभी हमने कुछ महीनों से न्यूज़ भी पढ़ रहा है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 2-3 बैंक्स जो प्राइवेटाइजेशन उनकी होनी है और होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भी जो IPO ला रहा है, 5-10% जो भी IPO लाएगा वो भी तो प्राइवेटाइजेशन ही है ना। तो हमें इस बात से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बेहिचक इसकी वैकेंसी भर सकते हैं। दूसरी चीज़, 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है, सर 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो कैसा होगा। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट के अंदर आपका जो 9 महीने का ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद 3 महीने का आपका जो इंटर्नशिप होगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इस दौरान आपको शुरू के 9 महीने में 2500 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलनी है, IDBI करेगी। फिर उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ जो ट्रेनिंग पीरियड का, उसमें आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग दोस्तों मानिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा करेगा। ये एक तरह से समझ लीजिए आपके पास डिग्री है जो डायरेक्ट रिक्रूट्स को नहीं मिल पाती है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका जो फ़ी है, तो फ़ी के बारे में आपको सोचने की बात ही नहीं है। फ़ी तो अगर आप पे करें तो अच्छी बात है, नहीं पे करें तो 3 लाख के आसपास हो तो आपको बैंक जो फाइनेंस कर देगी, जो आपका सैलरी से कटना है जब आप परमानेंटली पोस्टेड हो जाएंगे। पेमेंट भी अच्छी खासी है, 40,000 के आसपास आपकी पेमेंट आएगी स्टार्टिंग से। तो आप बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी कन्फ्यूजन की इसकी वैकेंसी भर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत आसान है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या IBPS का जो मेंस है अगर उससे तुलना करें, सिंगल एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स का होना है, आसान है। हम ये मान के चल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसका भी एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू तक मैं गया था, मेरा लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाया था। स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन शुरुआत ही जस्ट की थी। इसका जो क्वेश्चंस थे, आई थिंक रीजनिंग में 60 मार्क्स के हैं। और मोस्टली आप समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो प्रीलिम्स लेता है उससे थोड़ा सा अप मान सकते हैं। इसका जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथमेटिक्स का भी सेम है। 40 मार्क्स आपका लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उसका भी 40 मार्क्स का है, वो भी प्रीलिम्स लेवल का ही क्वेश्चंस होंगे। और जो 60 मार्क्स का जो GA है वो आपको डीपली पढ़नी होंगी। और ख़ास करके स्टैटिक टर्म्स जो हैं, स्टैटिक चीज़ें जो हैं बैंकिंग की, वो आपको डीपली पढ़नी होंगी, अच्छे से पढ़नी होंगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन यही डिसाइड करता है। बिल्कुल आपका जो करेंटली जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है IBPS और SBI के अंदर, वो टोटली करेंट अफेयर बेस्ड होता है। लेकिन IDBI के अंदर आपको स्टैटिक टर्म्स, स्टैटिक चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होगी, इसके हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके टर्म्स से रिलेटेड
चीज़ें पढ़नी होगी और आप निश्चित ही क्वालिफाई करेंगे। आप बिना किसी परेशानी के भर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें पोस्ट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगा इसका बेस्ट सोल्यूशन लाने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे भी है, मैं उनसे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारी जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए अपना जर्नी को, स्टडी का, क्योंकि ये जो पल है वो आने वाला फिर से नहीं है। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।